हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल में इकोनॉमिक्स विद विशाल में। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे पार्ट 3। चैप्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन करता है कि जो देश की जनसंख्या है उसका जो बंटवारा है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कैसा है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको, एक पाई चार्ट से समझते हैं। आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में 72% जो जनसंख्या है भारत की एट दैट टाइम, दैट वाज एंगेज इन द एग्रीकल्चर, और 10% ओनली वाज एंगेज इन द सेकेंडरी सेक्टर में थी, और 17.2 ओनली वाज एंगेज इन द टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो डिफरेंस था वो होना ये चाहिए कि एक सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा होना चाहिए। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट आएंगे आपके मेन। पहला आएगा एग्रीकल्चर, ये हम डिस्कस करेंगे। ये इसको हम कंपैरेटिवली वे से करेंगे कि कैसे कंपेयर करके करते हैं इसको, कि हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करेंगे कि इंडिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन थी इस सेक्टर में और बाकियों में क्या था। अब देखो इंडिया की एग्रीकल्चर में 72% थी, और यूएस की देखो कितनी परसेंट कम है, 2% ओनली। जापान 12% और जर्मनी 4%। इंडिया की देखो एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना पॉपुलेशन की शो करती है बैकवर्डनेस। और इंडस्ट्री में इंडिया कितनी थी, 9% ओनली, 9.0%। ये मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग दोनों मिला के थी। यूएस की देखो कितनी ज्यादा, 32%, सबसे ज्यादा है इंग्लैंड 42, जापान की 39%। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा इंडस्ट्री सेक्टर में एंगेज होगी तो उससे शो होता है कि जो इकोनॉमी है वो डेवलप है, अच्छी इकोनॉमी है। और इनसिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, जब बेटा हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से मूव होकर इंडस्ट्री तक आती है, शो करती है इकोनॉमी की हमारी जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो जॉब ज्यादा सीकिंग कर रही है इंडस्ट्री सेक्टर में, इसको बोलते हैं टेक ऑफ कंडीशन। तो वो इंडिया में नहीं आई थी। तो कुछ स्टेट्स में या कुछ एरियाज में जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला, वो थे मद्रास, तमिलनाडु, बॉम्बे, एपी आंध्र प्रदेश, मैंने शॉर्ट में लिखा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और कुछ क्षेत्रों में कृषि को भी बढ़ावा मिला था, वो कौन से थे, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, तो सब जगह पे जो डेवलपमेंट थी वो एक जैसी नहीं थी। तो ये हमारे पास 6 सिस्टम ऐसे इसको डेवलप किया गया। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका निकलता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत काम किया। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया, अपने फायदे के लिए किया। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो 7th निकल के आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक टॉपिक निकल के आता है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने क्या किया था, रेलवेज। ठीक है बेटा, रेलवेज उन्होंने स्टार्ट की थी 1850s में। ठीक है, पहली जो रेलवे थे 1853 में स्टार्ट हुई थी। तो ये प्लेस था बॉम्बे टू थाने। उस वक्त तो मुंबई हम लिखते हैं, वो बॉम्बे बोलते थे, हम लिखते हैं मुंबई टू थाने। तो ये जो स्ट्रेच था ट्रैक का वो था जस्ट 34 किलोमीटर लॉन्ग था। ठीक है, आफ्टरनून में ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी। ये ट्रेन का नाम था, जो ट्रेन थी वो गुड्स ट्रेन थी, एक जो मालगाड़ी थी ये वो थी, उसका नाम था ब्लैक क्वीन। चलिए ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं। ब्लैक क्वीन थी ट्रेन और माल गाड़ी थी वो। तो वो आफ्टरनून के नियर अबाउट वो चली थी, और उसका स्ट्रेच था 34 किलोमीटर, मुंबई टू थाने। सेकंड जो था उनका इंपॉर्टेंट, पोर्ट्स। उन्होंने पोर्ट्स डेवलप किए, बट पोर्ट्स उन्होंने डेवलप किए थे अपने जो रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए अपने लंदन तक। इनलैंड वाटर के ऊपर उन्होंने कोई भी जो थी, वाटरवेज के ऊपर उन्होंने कोई भी जो थी डेवलपमेंट नहीं की। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ। यस, ये उन्होंने डेवलप किया था। बस इसको भी डेवलप करने के पीछे उनका मेन मोटिव था एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली वे से जो कि वो हैंडल कर सके, और ये उनको बहुत हेल्प कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये भी उनका अपना मोटिव था, इससे वो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा मेंटेन कर पा रहे थे। और
नेक्स्ट आता है हमारा रोड्स। ठीक है, तो रोड्स बेटा उन्होंने जो किए थे वो मेन कुछ रोड को ही ज्यादातर अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया था। जो रूरल एरियाज के रोड थे वो उन्होंने ज्यादा कुछ अच्छे डेवलप नहीं किए थे, वो अभी भी अंडर डेवलप थे। तो ये बेटा था कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो निकल के आता है हमारा ब्रिटिश रूल के अंडर उन्होंने क्या क्या किया। तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि उनका जो मेन योगदान है, सबसे बड़ी जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो आएगा रेलवेज। ठीक है, रेलवेज उनकी सबसे बड़ी देन है इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये आपका 7th पॉइंट हो गया। अब दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये वीडियो लंबी हुई बेटा, बट आई नो कि मैंने ट्राई किया है कि किसी भी टॉपिक को मैं अनटच ना रहने दूं, क्योंकि जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं किसी भी टॉपिक को जब छोड़ देता हूँ तो आई डोंट फील कि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ मैंने ये बच्चों को करा दिया है। तो दैट्स वाई वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि वो आपको हर टॉपिक जो है, जो चैप्टर है, वो क्लियरली मैं समझा पाऊँ। तो हम आपको अब क्वेश्चन इस चैप्टर में अभी तक हमने सिर्फ नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं ब्रिटिश रूल के, वो उनको ही डिस्कस किया है। आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, तो इसीलिए हर टॉपिक को कवर करना जरूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लेते हैं कि क्या पॉजिटिव रूल है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। पहला आएगा आपका जो है कमर्शियलाइजेशन। बेटा कमर्शियलाइजेशन हुआ ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ। पहले हम सिर्फ और सिर्फ फूड क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, ठीक है, उनको कैश क्रॉप्स ग्रो करना आया इसके अंदर। सेकंड जो इम्पैक्ट था अच्छा, वो थी न्यू अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हुई बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल, क्योंकि रेलवेज आ गया। रेलवेज की वजह से जो कि एक मूवमेंट थी वो स्टार्ट हो गई, और उसके वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज आई, जैसे शुगर मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स आई। उसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट थी वो एग्रीकल्चर से थोड़ी शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई थी, न्यू अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हुई। तो थर्ड जो थी हमारी अपॉर्चुनिटी, कंट्रोल ओवर फेमाइन। कंट्रोल ओवर फेमाइन, बेटा फेमाइन क्या होता है? भूखमरी, शॉर्टेज ऑफ फूड जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल आया बिकॉज ऑफ द रेलवेज ओनली। रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसके ऊपर कंट्रोल आ गया, क्योंकि जो फूड की सप्लाई थी वो अलग अलग क्षेत्रों में जा सकती थी, और जो फेमाइन की जो प्रॉब्लम थी जो कुछ एरियाज में, उसको सॉल्व कर लिया गया। मॉनेटरी सिस्टम लेके आए बेटा, हम बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम की तरफ गए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। करेंसी की एक्सचेंज हमें स्टार्ट हुई, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। और लास्ट फिफ्थ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका निकलता है वो है कि एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो एफिशिएंट था, उसको हम आज भी यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका पार्लियामेंट सिस्टम है वो हमने यूके से ही बोरो किया है। रिटर्न नहीं, रिटर्न तो हमने यूएस से बोरो किया है। पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है वो हमने यूके से बोरो किया है। तो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो हमें बनाया वो मिला हमारे ब्रिटिश रूल से। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिश रूल के। अब आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है, लास्ट एक जस्ट टॉपिक आपका रहता है, वो भी कहीं पे आपके लिखा हुआ है बुक में, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि वो क्या है। रेलवेज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज लास्ट टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज। तो ये है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ आ गए आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट और इस तरफ आ गए आपके
नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये दो इम्पैक्ट है। फर्स्ट पॉजिटिव क्या आया आपका, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, एक्सपेंशन हुई ऑफ मार्केट, ठीक है। लोगों को अब रिमोट एरियाज में जाके अपनी चीजों को बेचने का अवसर मिला, तो उससे क्या हुआ, मार्केट एक्सपैंड हो गई, ठीक है, बड़ा हो गया मार्केट का साइज। कमर्शियलाइजेशन हुआ ऑफ एग्रीकल्चर, ये चीज हुई, ठीक है। और लोग अब कैश क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे, और जहां डिमांड थी वहां जाके वो रेलवे के कारण वहां पे वो सेल कर पा रहे थे। पीपल एबल टू मूव फ्रीली, और ब्रेक हुए बैरियर्स, बैरियर्स ब्रेक हुए बेटा, ठीक है। जो बैरियर थे वो ब्रेक हुए, मूवमेंट जो थी लोगों की वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब वो कहीं पे भी जाके रोजगार को ढूंढ सकते थे, तो बैरियर ब्रेक हुए। फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड गुड्स, फूड गुड्स की फास्टर मूवमेंट स्टार्ट हो गई। कुछ जो राज्य हैं जो ज्यादातर वो चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, कृषि की कुछ, उनके पास मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ये हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गए। तो अब नेगेटिव इम्पैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन से हैं। वो है आपके एक्सपेंशन ऑफ कंट्रोल्ड, एक्सपेंशन ऑफ कंट्रोल रूल। इससे ब्रिटिश को अपने जो कंट्रोल रूल है, जो अपने रूल को एक्सपेंड करने में सहायता मिली। वो अलग अलग एरिया से रॉ मटेरियल उठा रहे थे, और ताकि वो पोर्ट्स तक लेकर आके और अपने डिजायरेबल एरियाज पे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, ज्यादा वो लिंडर नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट, फिनिश गुड्स इजिली कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। जो फिनिश गुड्स वो इंडिया में लेके आ रहे थे, वो इजिली डिस्ट्रीब्यूट पा रहे थे इंडिया में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये दो नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ये चार आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग योर माई वीडियोज एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।